ब्लेड के बीच क्यों बनी होती है खाली जगह? चलते फैन पर क्यों जमा हो जाती है धूल? एक ही मुद्रा में रहने पर हाथ और पैरों में क्यों होती है झंझनाहट? ऐसे और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, चलते फैन पर धूल क्यों जमा हो जाती है? इसका कारण है पंखे की बनावट। जब पंखे को चालू करते हैं तब पंखा अपनी क्षमता के अनुसार घूमता है और फिर पीछे से हवा को खींचकर आगे की तरफ फेंकता है। यह प्रोसेस बहुत तेज़ी से होती है, जिससे हवा में मौजूद नमी इसकी पंखुड़ियों में चिपक जाती है, जिससे पंखुड़ियाँ गीली हो जाती है और उसके साथ ही उसमें धूल के कण भी चिपक जाते हैं, जिससे पंखा गंदा हो जाता है। नंबर 2, कभी आपने सोचा है कि एक ही मुद्रा में रहने पर हाथ और पैरों में झंझनाहट क्यों होती है? अक्सर कुछ देर आराम करने के बाद जब उठते हैं तो पता चलता है कि पैर सो गया है। कभी कभी ऐसा हाथों के साथ भी होता है। बहुत देर तक पालती मारकर बैठने से पैरों में झंझनाहट शुरू हो जाती है। ऐसी फीलिंग आती है जैसे पैर है ही नहीं या उस पर कई सुइयां चुभोई जा रही है। कितना भी मार लो, चूटी काट लो, उस पर कोई असर ही नहीं होता है। लेकिन कुछ देर हिलने डुलने या चलने के बाद सब सही हो जाता है। साइंस के मुताबिक हाथ पैर का सोना आम बात है। असल में एक ही पोजीशन में बहुत देर तक रहने से कुछ नसें दब जाती है, जिसके कारण हाथ पैरों को सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन की कमी होने से शरीर के पार्ट्स बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। दिमाग को इसका पता लगता है तो वो इन झटपटाते हाथों की मदद करने के लिए हमें झंझनाहट के सिग्नल देता है, जिससे हम चहलकदमी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ऐसा खून के बहाव में कमी आने से होता है, लेकिन यह सच नहीं है। एक कारण हो सकता है, लेकिन रेयर से रेयर केस में हाथ या पैर दिन में कई बार सोने लगे या झंझनाहट खत्म होने के बाद बहुत ज़्यादा देर लगने लगे। नंबर 3, ब्लेड के बीच क्यों बनी होती है खाली जगह? आपने देखा होगा कि ब्लेड चाहे जिस भी कंपनी के हो, उसका डिज़ाइन एक जैसा होता है, लेकिन आप इसके पीछे का खाली स्पेस एक जैसा ही देखेंगे। दरअसल ब्लेड के बीचों बीच बनी हुई डिज़ाइन का आखिर क्या काम है? इसके पीछे ज़रूरी कारण छिपा हुआ है। चलिए आज जानते हैं इसके पीछे की वजह। ब्लेड को सबसे पहले साल 1901 में किंग कैप जिलेट में विलियम निकर्सन की मदद से बनाया। जिलेट कंपनी ने ब्लेड का पेटेंट भी ले लिया और फिर इसका निर्माण 1904 से शुरू कर दिया। उन्होंने ही इसे डिज़ाइन किया था। उस दौर में ब्लेड का इस्तेमाल सिर्फ शेविंग के लिए होता था। ऐसे में इसके बीच खाली जगह और डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया कि रेजर के बोल्ट को ढंग से फिट किया जाए। इस वक्त जिलेट के अलावा भी मार्केट में नहीं था। ऐसे में ये डिज़ाइन उनका ही बनाया हुआ है। ब्लेड का धंधा जब फ़ायदे का सौदा लगा तो कई कंपनियां भी इस क्षेत्र में उतर गई। उस दौरान शेविंग रेजर का निर्माण सिर्फ जिलेट ही करता था। उस वक्त रोज़ाना 10 लाख से ज़्यादा ब्लेड बनाए जाते थे और रेजर के भी यूज़ एंड थ्रो डिज़ाइन आने लगे थे, लेकिन ब्लेड का डिज़ाइन तब से अब तक नहीं बदला। नंबर 4, इस गांव में घुसते ही पहुंच जाएंगे दूसरी दुनिया में। आखिर क्या है ऐसा? यह गांव बाहरी लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं, क्योंकि यहाँ आने पर पब्लिक प्लेस पर आपको इंसान दिखाई दे या न दे, लेकिन पिनुका जरूर दिखाई जाएंगे। तभी तो पुतलों की वजह से इस छोटे से गांव में दुनिया भर से पर्यटक घूमने आते हैं। पूरी दुनिया के गांव, शहर, राज्य और जंगल इंसानों और तरह तरह के जानवरों से भरे पड़े हैं। इस सामाजिक जीवन में ही हम जीते हैं, लेकिन आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे गांव की कहानी बता रहे हैं जहां इंसानों से ज़्यादा पुतले नज़र आते हैं। इस गांव में अगर कोई गलती से घुस जाए तो पहली बार में ही वह डर जाएगा। पहले तो वह सोचेगा कि यह कहाँ आ गया। इस गांव को देखकर लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। यहाँ की गलियों, घरों और खेतों में आपको इंसान नहीं बल्कि पुतले ही देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं ऐसे कौन सी जगह है। यह अनोखा गांव जापान के शिकोकू टापू पर मौजूद है। इस गांव का नाम है नागोरो, जिसे पुतलों का गांव भी कहा जाता है। यहाँ पुतलों को लोकल भाषा में पिनुका कहते हैं। नंबर 5, घड़ियों में क्वार्ट्ज क्यों लिखा होता है? यह ना तो कंपनी का नाम है और ना ही किसी व्यक्ति का नाम है कि यह घड़ी पर लिखा जाता है। दरअसल यह टाइमिंग टेक्नोलॉजी का नाम है और जिस घड़ी में यह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उन घड़ियों में ये लिखा जाता है। यह एक तरह का क्रिस्टल होता है जो एक सेकंड में कई बार कंपन करता है।
इसके कंपन से घड़ी की मशीन को सिग्नल जाता है और फिर सेकंड की सुई हिलती है और इस वजह से वो सही टाइम बताती है। इस कंपन से सेकंड की सुई हिलती है और उसके आधार पर मिनट और घंटे की सुई भी मूव करती है। यह कंपन भी टाइमर तक पहुंचता है, जहां से सुई को आगे बढ़ने का आदेश मिलता है और इस वजह से सुइयां लगातार चलती रहती है और घड़ी काम करती रहती है। यह आजकल की घड़ियों में इस्तेमाल होता है। जब इसमें करंट पहुंचता है तो यह कंपन करना शुरू करता है। यह काउंटर घड़ी के अंदर ही होता है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर घड़ी में ये क्यों लिखा होता है।